हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। आज जो मैं कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ और जिस कंपनी के वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है जिंदल स्टील एंड पावर। तो बेसिकली ये कंपनी के बारे में अगर आप गौर कीजिएगा तो इस कंपनी का नाम है जिंदल स्टील एंड पावर। इसका मतलब ये हुआ कि जिंदल स्टील भी बनाती है और पावर सेक्टर में भी काम करती है। तो आपको बता दें कि जिंदल का बहुत सारा आयरन का माइंस है। आयरन का माइंस के साथ ही साथ वो स्टील का प्रोडक्शन भी करती है, मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और मार्केटिंग भी करती है, खुद बेचती भी है। इसी तरह से पावर यानी कि पावर प्लांट भी है, जिंदल का खुद का पावर प्लांट भी है जो चलाती है, जिससे बिजली बनाती है और उसको सेल भी करती है। तो पावर प्लांट के साथ ही साथ इसके कुछ कोल के भी प्रोजेक्ट है जो अलग अलग जगह पे सिचुएटेड है और कुछ और भी प्रोजेक्ट है जो खुलने वाला है। जैसे एक प्रोजेक्ट है झारखंड में हजारीबाग में, वो बहुत जल्दी ओपन होने वाला, अभी तक ओपन नहीं हो पाया किसी कारण से, तो वो भी ओपन होने वाला है। इसी तरह से जिंदल का और भी कुछ कुछ जगह कुछ लोकेशंस है जिसमें ये अपना माइनिंग खोलना चाहती है, खासकर कोल का माइंस खोलना चाहती है। तो ये जो वैकेंसी है जिंदल पावर प्लांट का, मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सा वैकेंसी है, कौन से पोस्ट का है। और साथ ही साथ आप अगर कोई भी पोस्ट के हों, अगर आप डिप्लोमा किए हुए हों, अगर आप माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट रखते हो, अगर आप ओवरमैन का सर्टिफिकेट रखते हो, अगर आप फॉरमैन का सर्टिफिकेट रखते हो, आप माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट रखते हो, आप इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट रखते हो, आप कैसे जिंदल में अप्लाई करेंगे? आप 10th हो, ग्रेजुएशन हो, बीटेक हो, कोई भी क्वालिफिकेशन हो, कैसे जिंदल में अप्लाई करेंगे और फ्यूचर में आपको अगर कभी वैकेंसी अप्लाई करना होगा तो कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए जिंदल एक ऐसी कंपनी है जिसका वैकेंसी निकलता भी है तो लोगों को पता नहीं चल पाती है, क्योंकि जिंदल जनरली नोटिफिकेशन रिलीज नहीं करती है और अपने ऑफिशियल साइट में बस उसका अपडेट दे देती है, उसमें जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसके बारे में लोगों को नहीं पता होता है, और ऐसे ही वैकेंसी जो लोगों को नहीं पता होता है वो मैं लोगों को ज़रूर बताता हूँ। तो अगर आप माइनिंग सेक्टर में, चाहे कोल माइनिंग हो चाहे मेटल माइनिंग हो, अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन के हो, तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी टैब ओपन करना पड़ेगा, कोई भी कैरियर, जैसे क्रोम ब्राउज़र में यहाँ ओपन किया हूँ, आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है, आपको यहाँ पे सर्च पैड में जाके यहाँ पे सर्च करना है जिंदल, याद रखिएगा कैप्स लॉक ऑफ रहेगा, जिंदल कैरियर। ये लिख के आप जैसे ही सर्च करेंगे, पहला नंबर पे जो लिंक आएगा, आप इस लिंक पे अगर गौर करेंगे तो ये लिंक लिखा हुआ है www.jindalsteelpower.com जॉब ओपनिंग्स। तो आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट इसके ऑफिशियल पोर्टल में, जॉब लिंक पोर्टल में जा सकते हैं, या फिर बैक जाके आप देखिए नोटिफिकेशन भी बहुत सारा रिलीज किया गया है जो कि आपको अलग अलग जगह पे बताया गया है। खैर उस पर मैं नहीं आता हूँ, फिलहाल मैं डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाता हूँ। इसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद हमेशा नीचे साइड में ये जो वैकेंसी है ये अभी फ़िलहाल का वैकेंसी है, मतलब इसको आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी निकाला गया है। जैसे क्रेन ऑपरेटर है, जिसको हम लोग एचईएमएम ऑपरेटर की कैटेगरी में रखते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ आईटीआई होना चाहिए, 1 से 5 साल, 0 से 5 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तो अप्लाई कर सकते हैं, यानी फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं और 5 साल के एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उनका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, इंटरव्यू भी हो सकता है और देन आपका सिलेक्शन किया जाएगा। दूसरा जो पोस्ट है वो है लोको ऑपरेटर का ब्लास्ट फर्नेस में, यानी कि क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया ये ब्लास्ट फर्नेस का है। तो ब्लास्ट फर्नेस में जो लोको ऑपरेटर है उसका वैकेंसी निकाला गया है। इसके लिए भी बोला गया है कि अंडर मैट्रिक या आईटीआई का होना चाहिए सर्टिफिकेट, साथ ही साथ 0 से 5 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तो चल जाएगा। लोको ऑपरेटर रेल यार्ड के लिए भी निकाला गया है, यहाँ पर भी लिखा है। लोकेशन अगर तीनों का हम गौर करें तो अंगुल है, यहाँ पे लोकेशन भी क्लियर मेंशन कर दिया है कि अंगुल आपका लोकेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्रेन ऑपरेटर को कौन अप्लाई कर सकते हैं? जो 10th किए हुए हैं या फिर जो आईटीआई किए हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से ये क्रेन ऑपरेटर है, ये माइनिंग से रिलेटेड है, बाकी ये जो दोनों है ये अलग अलग डिसिप्लिन से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वैकेंसी आपको भरना हो, जैसे पहला वाला अगर मान लीजिए आपको भरना है, तो आपको अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद देखिएगा करंट ओपनिंग में से आप चाहें तो चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कौन सा अप्लाई करना है। जैसे क्रेन ऑपरेटर तो यहाँ सेलेक्ट कर दिए। यहाँ पे नाम, एज, क्वालिफिकेशन को कितना क्लास तक आप पढ़े हुए हैं, ईमेल आईडी, एक्सपीरियंस अगर है तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं।
स्पेशलाइजेशन आपका अगर कुछ है पोस्ट ग्रेजुएट में तो वो भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन किए हैं तो भर सकते हैं, नहीं कर किए हैं तो छोड़ सकते हैं। 12 है, 10 है, डिप्लोमा है, जो भी आप किए हैं, एम्प्लॉयमेंट का डिटेल अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी भर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल एड्रेस भरने के बाद लास्ट में यहाँ पे एक रिज्यूम अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। इसमें आप सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। देन आपको एक मेल भेजा जाएगा, जिस भी तारीख को आपका एग्जामिनेशन होगा या ओरल होगा उस दिन आपको बुलाया जाएगा और आपका एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। ये तो हो गया कि अभी जो करंट ओपनिंग है उसके लिए। बात है कि अगर कोई डिप्लोमा इन माइनिंग करके बैठे हुए हैं तो वो कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखो यार, ऐसा है, जिंदल का ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के नीचे में देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन सेंड देयर रिज्यूम टू careers@jindelsteel.com। तो आप डायरेक्टली एक रिज्यूम बनाएंगे। रिज्यूम बनाने के बाद आपको एक अच्छा सा मेल टाइप करना है, ठीक है, सर विथ ड्यू रिगार्ड ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, मेरा इतना साल का तजुर्बा है, एक बेसिक आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन देते हुए एक उसके बाद एक रिज्यूम अटैच करना है इस ईमेल आईडी पे। अब देखिए, ऐसा है कि रिज्यूम अपलोड करने के बाद आप ये उम्मीद तो नहीं कीजिएगा कि आज अपलोड किए हैं तो अभी तुरंत आपको बुला लिया जाए। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, आपको थोड़ा सा निराशा होगा, लेकिन ऐसा ऐसा बहुत सारा वेबसाइट है, बहुत सारी कंपनी है जिसमें आप रिज्यूम अपलोड करेंगे भी तो आपको कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। फिर मैं क्यों कह रहा हूँ अब रिज्यूम अपलोड करने के लिए। देखो, कोई भी अगर वैकेंसी होता है तो उसका एक ऑफिशियल प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आप इंटरेस्टेड हो उस कंपनी में या आपने कंपनी को शो किया। देन कभी भी अगर यहाँ पे रिलीज किया जाता है नोटिफिकेशन, कोई भी मान लीजिए यहाँ लिख देगा फॉरमैन का या ओवरमैन का, ठीक है, इसके बाद अगर उसमें आप सेलेक्ट करके अप्लाई करते हैं तो प्रेफरेंस आपको ज़्यादा दिया जा सकता है। अगर एप्लीकेशन ज़्यादा आता है तो फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, एप्लीकेशन आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको उठा लेंगे तुरंत नौकरी में, ऐसा नहीं होगा, आपका एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है, या फिर दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि जिंदल को जब कभी भी ज़रूरत है जिंदल आपको मेल कर सकती है। तो एक तो तरीका हो गया मेल कर सकती है डायरेक्ट, और दूसरा है कि कभी अगर यहाँ पे वैकेंसी इन फ्यूचर निकलता है तो आप डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपका काम का होगा। कुछ लोग जिंदल को लेके इधर उधर थोड़ा दौड़ रहे थे, इधर उधर दिमाग लगा रहे थे, तो क्लियर मेंशन्ड है कि ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जाके एचआरडी में डायरेक्ट मिल सकते हैं या एचआर से आप डायरेक्ट मिल सकते हैं तो आप जाके वहाँ भी रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं या डाल सकते हैं, या फिर आप इस ऑफिशियल वेबसाइट में भी डाल सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप एचआर के पास जमा कर भी रहे हैं जाके, तो पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट में ज़रूर अपलोड कीजिएगा, देन एचआर में जाइएगा, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो कीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। अगर इससे आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।